जो छू ले आपके चरणों की धूल वो मिट्टी से सोना बन जाए। मेरे साईं, जो छू ले आपके चरणों की धूल वो मिट्टी से सोना बन जाए। एक नजर जिस पर पड़ जाए आपकी वो कंकर भी कोहिनूर कहलाए। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिरडी एक ऐसा धाम है जहाँ विश्व भर में फैले हुए तमाम साईं भक्त खींचे चले आते हैं, और जैसे बाबा के भक्त दुनिया भर में है वैसे ही उनके मंदिर भी। और क्या आपको पता है दुनिया का पहला साईं मंदिर कब बनवाया गया और वो कहाँ पर है? आइए आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस मंदिर को बनवाने वाले साईं भक्त श्री केशवराव प्रधान जी के बारे में भी जानेंगे। साईं भक्त श्री केशवराव रामचंद्र प्रधान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के भिवपुरी रोड पर रहते थे। भिवपुरी रोड सेंट्रल लाइन पर एक स्टेशन है। केशवराव प्रधान कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं थे, लेकिन उनके पास अपना घर था और कुछ खेत थे। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वे एक निजी पतपेढ़ी में बिल कलेक्शन एजेंट के रूप में काम किया करते थे। केशवराव नास्तिक थे और साधुओं संत फकीरों के प्रति बहुत ज्यादा उपेक्षा और घृणा रखते थे। हालांकि उनके एक दोस्त साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। अक्सर जब वे शिरडी आते तो वे केशवराव को अपने साथ चलने को कहते, लेकिन केशवराव हर बार ही शिरडी आने से मना कर देते। ऐसे ही एक बार उनके वो मित्र बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आ रहे थे, तो वे बार बार केशवराव को अपने साथ चलने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि इसी बहाने आप मनमाड़, कोपरगांव, येवला और अन्य स्थानों से अपनी पतपेढ़ी का बिल कलेक्शन भी कर सकते हैं। अंत में प्रधान इस शर्त पर चलने के लिए तैयार हुए कि न तो उन्हें बाबा को प्रणाम करने के लिए बाध्य किया जाए और न ही उन्हें द्वारका माई में आने के लिए कहा जाए। जब उनके मित्र ने इस पर सहमति जताई तो वे उनके साथ शिरडी चले आए। केशवराव ने मन ही मन सोचा कि वे अपने कमरे में ही रहेंगे और अपने मित्र को दर्शन करने के लिए जाने देंगे। हालांकि जब उनका दोस्त बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था तो उसने प्रधान को अपने साथ चलने के लिए कहा। इसलिए केशवराव अनिच्छा से ही द्वारका माई चले गए। भीड़ होने के कारण केशवराव बाबा जहां बैठे थे उससे दूर एक कोने में जाकर बैठे। धीरे धीरे भीड़ समाप्त हुई और द्वारका माई खाली हो गई। उनके मित्र अब द्वारका माई में बाबा का पूजन कर रहे थे। तभी बाबा प्रधान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर बोले, उस लापरवाह घृणित शैतान को मेरे पास ले आओ। उनके मित्र केशवराव को बाबा के पास ले आए, जो अभी भी तेज आवाज में चिल्ला रहे थे। तब बाबा ने केशवराव को संतों के प्रति उनके घृणा और तिरस्कार पूर्ण विचारों और शब्दों का कच्चा चिट्ठा सुनाया। जब बाबा उनके व्यवहार के बारे में बोल रहे थे तब केशवराव को बाबा की सर्वव्यापकता का प्रमाण मिल गया। उन्होंने महसूस किया कि बाबा तो सर्वज्ञ है, वो मेरे हृदय के गहनतम रहस्य जानते हैं, और उसी क्षण वे बाबा के भक्त बन गए। बाबा की ऐसी कृपा रही कि उस शिरडी यात्रा के दौरान उन्होंने पतपेढ़ी का 2500 रुपयों का एक बड़ा बिल कलेक्ट किया था। वो पैसे उन्होंने अपनी दोनों जेबों में भर रखे थे। जब बाबा केशवराव पर क्रोधित हो रहे थे तब उन्होंने उनसे अपनी जेबें खाली करने को कहा। उस समय प्रधान अचेतन अवस्था में थे। उन्होंने दोनों जेबों से रुपए निकालकर बाबा के सामने रख दिए। इसके बाद बाबा ने उन्हें तुरंत शिरडी से चले जाने का आदेश दिया। उनके मित्र बोले, तुम शिरडी से चले जाओ क्योंकि बाबा का आदेश है, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब केशवराव दुविधा में पड़ गए। उनके पास वापसी की टिकट के लिए पैसे नहीं थे और न ही उन्हें समझ आ रही थी कि बाबा को दक्षिणा में दी गई धनराशि कंपनी को लौटाएंगे कैसे। तभी बाबा ने अद्भुत लीला रची। एक अनजान भक्त उनके पास आया और उसने न केवल केशवराव की भिवपुरी की वापसी की टिकट खरीदी, बल्कि उनकी बहुत आरामदायक यात्रा की सारी व्यवस्था भी की। केशवराव ने उस भक्त को घर पहुंचकर मनी ऑर्डर के जरिए रुपए लौटाने का वादा किया। घर पहुंचने पर प्रधान ने उस दयालु भक्त को मनी ऑर्डर द्वारा टिकट की धनराशि भेज दी, लेकिन वो पता और व्यक्ति न मिलने के कारण वह मनी ऑर्डर केशवराव के पास लौट आया।
अब केशवराव के सामने दूसरी समस्या ये थी कि वे कंपनी के कलेक्शन के 2500 रुपए कैसे लौटाएंगे। इसलिए उन्होंने टाल मटोल करने के लिए अपने बॉस से कहा कि वो बहुत बीमार है, लिहाजा तुरंत काम पर नहीं लौट पाएंगे। इस पर बॉस ने उत्तर दिया कि मिस्टर प्रधान, आपने जो इतना बड़ा कलेक्शन किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने भेजे हुए 2500 रुपए प्राप्त हो गए हैं और उसे मुख्य कार्यालय में जमा करवा दिया गया है, इसलिए आप एकदम ठीक होकर ही काम पर लौटिए। बाबा की इस अद्भुत लीला से केशवराव एकदम स्तब्ध हो गए और उन्हें रोना ही आ गया। इस प्रसंग के बाद से तो केशवराव बाबा के परम भक्त बन गए। साईं लीला के ऐसे अनुभव के बाद केशवराव जितनी बार संभव हो सके शिरडी आने लगे। हर बार जब वे बाबा के दर्शन के लिए आते तो वे प्रेम पूर्वक बाबा से भिवपुरी आने की प्रार्थना करते, पर बाबा उनकी इस रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देते थे, इसलिए वे बार बार शिरडी आने लगे। एक बार बाबा ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा। केशवराव बहुत हठी और जिद्दी प्रकृति के थे। बाबा के शब्दों का फायदा उठाते हुए वे हर शिरडी यात्रा के दौरान बाबा से कहते, बाबा आपने भिवपुरी आने का वादा किया था, तो आप कब आ रहे हो? केशवराव अटूट भक्ति और प्रेम भाव से ये सवाल पूछा करते थे। एक बार बाबा ने अपना एक चित्र उन्हें देते हुए कहा, ये चित्र लो, विश्वास करो कि मैं इस चित्र में ही हूँ। इसे घर ले जाओ, एक मंदिर बनाओ और वहां मेरी पूजा करो, क्योंकि वही तुम्हारी शिरडी है, और इसके बाद शिरडी मत आना। केशवराव को लगा कि ये एक मजाक है, इसलिए कुछ हफ्ते बाद वे शिरडी वापस आ गए। जैसे ही वो द्वारका माई में दाखिल हुए, बाबा ने तुरंत ही उन्हें वापस जाने को और दिए हुए आदेश का पालन करने को कहा। बाबा ने ऐसा क्यों किया होगा, ये तो बाबा ही जाने। लेकिन इसके बाद केशवराव ने भिवपुरी में बाबा का मंदिर बनवाया और उसमें बाबा ने खुद दिया हुआ चित्र रखा। ये दुनिया का पहला साईं मंदिर माना जाता है। वर्ष 1939 में केशवराव का देहांत हो गया। उन्होंने अपने निधन से पहले एक ट्रस्ट बनाया था जो इस मंदिर की देखभाल करता है। आप लोग भी इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। इसका पता हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम साईं के दीवाने श्री केशवराव प्रधान को उनकी साईं भक्ति के लिए नमन करते हैं। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।